रिकॉर्ड हो रहा है क्या? बट आई प्रेफर, बट दिस इज द रूल, आई डोंट नो व्हाट आई कहना क्या चाहते हो? अगर हक है हमारा यार, लेट इट बी। स्वागत है आपका मेरी दुनिया में, जहाँ ब्रश चलती है और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ एक फेस्टिव ग्लैम लुक, जो कि बहुत बिगिनर फ्रेंडली है, साथ ही सामने वाले को कंफ्यूज कर देगा कि ये जो ग्लो है ये असली है या फिर कोई फिल्टर है। अब देखो, नवरात्रि हो या दुर्गा पूजा, फेस्टिवल का मतलब ही है कि अब 50 जगह जाना होगा, और 50 जगह जाने का मतलब है 50,000 फोटोज। दैट मीन्स मेकअप का टेस्ट मैच होने वाला है गाइस, इतनी गर्मी में। तो सबसे पहले करेंगे स्किन प्रिपरेशन, क्योंकि स्किन प्रिपरेशन अगर अच्छा हुआ तो मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। तो आप स्किन प्रिपरेशन के लिए या तो कोई जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो या फिर कोई क्रीम बेस्ड, बट मेरा रिकमेंडेशन हमेशा जेल बेस्ड होगा। तो क्राउड दोनों जगह ही होने वाली है, सो मेरा चॉइस यही होगा। मेरा सबसे बड़ा प्रो टिप यही होगा कि मॉइस्चराइजर के पोर्शन को कंट्रोल करो, क्योंकि बहुत मॉइस्चराइजर हो जाने से बेस फट जाता है, ग्रे भी पड़ सकता है इन सम केसेस। तो सबसे पहले मैं ये वाला मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। ये मॉइस्चराइजर अफोर्डेबल के साथ साथ बहुत अच्छा है। अच्छे से मॉइस्चराइजर को मिलाने के बाद इसको 20 सेकेंड का टाइम दे ताकि वो अब्सॉर्ब हो जाए। अब मैं लगा रही हूँ रेने का बॉलीवुड फिल्टर प्राइमर। अगर आप पूरे फेस में नहीं लगाओगे तो आप टी जोन में तो जरूर लगाना, ताकि जो आपका ऑयल है वो थोड़ा कंट्रोल हो। अब हम एक लाइट ऑरेंज कलर से अपने अंडर आई को कंसील करेंगे, क्योंकि जो पूरी रात जग के मैं अपनी बेस्टी से गॉसिप करती हूँ उसका सबसे ज्यादा असर मेरे आंखों के नीचे ही दिखता है। सो इसको ब्लेंड भी करते हैं। अब फेस के थोड़े हाई एंड्स पे ग्लो देने के लिए मैं यूज कर रही हूँ एल्फ का हेलो ग्लो। तो मैं बस अपने हाई पॉइंट्स पे इसको अप्लाई करूंगी और ब्लेंड करूंगी। कोई भी फ्लैट ब्रश लेके आप इसको ब्लेंड कर लो, एंड मेक श्योर कि आपका जो कंसीलर है वो ना ड्रैग हो जाए। तो आप जस्ट इसको टैप कर ले। आई होप आपको एक ग्लो तो अभी दिख रहा होगा। अब ये जो ऑरेंज कंसील किया है हमने, लाइक ऑरेंज पीची जो कंसील किया है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक डार्क शेड का कंसीलर यूज करेंगे, सो दैट कि हमारा जो बेस, हमारा जो फाउंडेशन हो वो यहाँ से और जहाँ भी मैंने लगाया है वहां से वो ग्रे ना दिखे। बहुत थोड़ा सा अमाउंट, जस्ट यहाँ तो लगाया नहीं था यार, जहाँ जहाँ लगाया था बहुत थोड़ा सा अमाउंट लेके इसको हम करेंगे ब्लेंड। सिर्फ डैबिंग मोशन में ब्लेंड करने का कोशिश करिएगा। अगर आप ड्रैग करेंगे तो अंदर का जो ऑरेंज कंसील है वो खराब हो जाएगा। अगर ब्रश के कोई स्ट्रोक्स रह गए होंगे लाइक बिगिनर्स के लिए, तो वो पूरा नेचुरल फिनिश आ जाएगा। अपने शेड का फाउंडेशन चूज करके बना के व्हाटएवर, आप इसको अच्छे से उंगली से एक्टिवेट कर लो। एंड एक्टिवेट करने के बाद टेक अ ब्रश एंड जस्ट फॉर दैट नेचुरल फिनिश जो शीमलेस निकल के आता है। लाइक आई होप आप कैमरा में देख के समझ पा रहे होंगे। बहुत ऐसा फाउंडेशन बेस नहीं बना लेना है कि आपका गला हाथ आपके स्किन से अलग दिखे। सो कॉन्टोर कर लेते हैं ताकि सबको रियल लगे कि पूजा के पहले मैंने भी जिम ज्वाइन किया। मैं हमेशा बोलती हूँ लाइक जॉ लाइन भगवान मुझे देना भूल चुके हैं। सो फॉर दैट यू नीड, आप हमेशा इसको अपलिफ्ट करके लगाओ, विच इज game changer. Take a flat angle type brush ताकि ये blend easily हो, and just dab और ट्राई कि हर स्ट्रोक ऊपर के जाके एंड हो। वंस यू आर डन विद द कॉन्टोर, अब हम लगाएंगे ब्लश। एक थोड़ा फ्लफी टाइप्स का ब्रश एंड जस्ट अप्लाई इट। कंसीलर से करेंगे हाईलाइटिंग ताकि आपके थोड़े से जो हाई पॉइंट्स है वो प्रोमिनेंट लगे। जस्ट सिंपली अप्लाई ब्लेंड एंड हाँ, अब आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इज जस्ट दैट बहुत बार ब्रश लगाते लगाते ब्रश का प्लेसमेंट ऊपर हो जाता है। तो ये एक लगाने, कंसीलर लगाने के बाद क्या होता है ना कि वो प्लेसमेंट पूरा बैलेंस हो जाता है। बट इधर भी एक ट्विस्ट है जो लोग नहीं बता रहे, दैट ये कि अगर आप कंसीलर को ठीक से ब्लेंड ना करो तो कंसीलर ब्लश की जगह पे आ जा रहा है। सो ये आपको ध्यान रखना होगा। सो या
मैं बात कितना करती हूँ, करके दिखा दूँ तो ज़्यादा बेटर है ना। अब हम लगाएंगे हाइलाइटर। इसके वॉन्ड में ही बहुत कुछ होता है। सो इट्स एक छोटा सा डॉट, और ये बहुत जल्दी ड्राई होके ब्लेंड नहीं होता है गाइस। सो एक डॉट लगाने के बाद एक ऐसा फ्लैट फ्लफी ब्रश टाइप का लेके जस्ट ऊपर की तरफ ब्लेंड। सेम फॉर दिस साइड। सो अब हाइलाइटर एक ऐसा चीज है कि लाइक जो आपको डिस्को बॉल बना देगा, या सिंपली लोग ऐसा बोल सकते हैं, बट आप हाइलाइटर लगाओ और खुद को बोलो ग्लो बेबी ग्लो। अब हम सब कुछ अच्छे से सेट करेंगे। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ कैटरीना दीदी का, लाइक के ब्यूटी का HD सेटिंग लूज पाउडर। मैं सजेस्ट करूंगी अगर आपको एक ग्लैम लुक चाहिए, आपको चाहिए कि आपका फेस पूरा ग्लो करे, तो ट्राई टू अवॉइड पाउडर बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ, जरूरत है वही लगाओ, और जितना जरूरत है उतना ही लगाओ। कुछ भी एक्स्ट्रा लगा के कोई फायदा नहीं। ठीक है। टी-जोन इज ऑयली, तो बेबी वहां तो लगा लेना, वरना मेकअप गिरने लग गया। अब आती है आंखों की बारी, जो सबसे ज्यादा एक्सप्रेस करता है, लाइक मेकअप वाइज हो, और कभी कभी क्रश को इम्प्रेस भी कर देता है। सो सबसे पहले लगा लो बेस। मैं यहाँ अगेन फॉरएवर का ही ये पैलेट यूज कर रही हूँ। मैं ये शेड और ये शेड को थोड़ा सा मिक्स करके जस्ट अप्लाई एंड मेक योर आईब्रोज शार्पर। इफ इसको ब्लेंड करके मिलते हैं ब्यूटी ब्लेंडर से। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसको भी हम करेंगे पाउडर से सेट। तो यहाँ अगेन मैं सेम पाउडर यूज कर रही हूँ एंड जस्ट टैब इट। सो आज जो हम आई मेकअप करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा ड्रामेटिक नहीं होने वाला है। वो ऐसा होने वाला है लाइक जो ग्लैम लुक को सूट करे। इट्स माय सजेशन कि आप बहुत मिनिमल करो, बहुत अच्छे से करो, ऐसा करो कि लगे कितना एफर्ट लगा है आई मेकअप में, जबकि वो 10 मिनट का बाद भी नहीं। आई मेकअप के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये कार्निवल का पैलेट। ये येलो शेड लूंगी, डस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा, एंड सिंपली इसको अपने ट्रांजिशन लाइन पे ब्लेंड कर लेंगे इक्वली अच्छे से। आउटर कॉर्नर में डार्क ब्राउन फिल करेंगे। सेम शेड को इनर कॉर्नर में भी फिल कर देंगे। अब एक स्मॉल फ्लफी ब्रश लेके अगेन जो थोड़ा सा ब्राउनिश शेड हमने फिल किया है इनर और आउटर कॉर्नर में, उसको लोअर लैश लाइन में भी लगा लेंगे। अब फेस्टिव लुक है तो थोड़ा शिमर तो बनता है, तो शिमर बस अपने आईज के लिड में बीचों बीच लगाना है एंड दैट्स इट। अपनी जुबान से भी तीखी एक विंग लाइनर लगानी तो है। या एक आंख का तो बन गया है, होपफुली दूसरे आंख का भी एज इट इज बन जाए एक बार में। अब मेरे आंखों में काजल बहुत अच्छा लगता नहीं है, इसीलिए मैं बस आउटर कॉर्नर में हाफ काजल लगा रही हूँ और उसको हल्के अच्छे से ब्राउन से ब्लेंड कर रही हूँ। वांट एक्स्ट्रा ड्रामा इन योर आईज, प्लीज पुट लैशेस। मैं लेट्स सी, मैं लास्ट में देखती हूँ, अगर मुझे मन करेगा तो मैं लगाऊंगी, और मैं तभी मस्करा लगाऊंगी। अब हम करेंगे आईब्रोज। आईब्रोज के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये मिस क्लेयर का पैलेट। अपने आईब्रोज के गैप्स को जस्ट फिल करूंगी और इसको स्पूली से ब्रश। सेम फॉर दिस साइड। बहुत दिनों बाद ऐसे ऐसे विंग्ड लाइनर लगाया है तो अच्छा लग रहा है। आई शुड लाइक, मेरे को कैरी करना चाहिए विंग लाइनर। अब इतना स्मोकी का ट्रेंड चल गया कि मैं ये विंग बहुत दिन बाद लगा रही हूँ एक्चुअली। अब हम पाउडर कॉन्टोर से अपने कॉन्टोर को सेट कर लेंगे एंड नेक्स्ट स्टेप इज ब्लश। तो मैं ब्लश को भी सेट कर दूंगी एक पाउडर ब्लश से। जस्ट टेक डस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा एंड प्लेस एंड ट्राई टू ब्लेंड योर कॉन्टोर और ब्लश साथ में, ताकि वो ऐसे अलग एक ब्राउन एक लाइन और एक लाइन पिंक ऐसा ना दिखे। हाई एंड पे बहुत माइन्यूट सा हाइलाइटर लगा लो। अब बहन इतने जितने भी स्टेप्स बताए मैंने, अब सब भूल जाना, लेकिन ये स्टेप मत भूलना जो कि है मेकअप को सेट करने का। अब फेस्टिव लुक है तो रेड लिप्स तो इम्पॉर्टेंट है। अब हम लिप को लाइन कर लेते हैं लिप लाइनर से, ताकि हमारा जो लिपस्टिक है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। नाउ इट्स टाइम फॉर लिपस्टिक। अब मैं मिलती हूँ आपसे लैशेस और बाकी गेटअप के साथ। सो या, सो लुक गाइस,
मैंने ये मेकअप एक सूट में भी कैरी कर लिया जो कि बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। मैंने बस एक इयररिंग्स डाले हैं जो कि मेरे सूट से मैच करता है। एक बंगाली साड़ी में ट्रांजिशन देती हूँ। तो लेट्स सी एक ही मेकअप को आप कितने वे में कैरी कर सकते हो। तो ये रहा हमारा नवरात्रि / दुर्गा पूजा स्पेशल ग्लैम मेकअप लुक। ज़रूर बताना ये मेकअप कैसा लगा, आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा कि नहीं। आपको समझ आ रहा होगा कि मेकअप जितना टाइम गया और फ्लॉलेस हो गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।